नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जो बुंदेलखंड में बुंदेली फिल्म लाइन का एक जाना माना नाम है। नमस्कार धर्मेंद्र जी। नमस्कार सर। धर्मेंद्र जी, बुंदेली बॉलीवुड की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो आप अपने बारे में बताइए कि इस लाइन में आपका जुड़ाव कब से हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र खरे है और मैं झांसी में लगभग 38 साल लगभग हो गए हैं यहाँ रहते रहते। तो इस कला से मेरा अभिनय से तो मेरा बचपन से ही लगाव है और काफ़ी समय से मैं कर भी रहा हूँ। और झांसी में और बुंदेलखंड के स्तर पर मैं काफ़ी दिनों से प्रयासरत हूँ। और सबसे पहले मुझे स्कूली टाइम में मुझे मौका मिला था। मेरी दीदी थी रागनी खरे है, वो इस शिशु मंदिर में, जो बड़े बाजार में शिशु मंदिर है, वहाँ हम लोग पढ़ते थे। तो वहाँ पे सबसे पहला अवसर मिला था मुझे, नाटक किया था सबरी के बेल, तो सबरी के जूठे बेल। तो उसमें मैं बना था लक्ष्मण का रोल मुझे मिला था। तो तब से मुझे अभिनय के प्रति काफ़ी लगन। कितने वर्ष के थे आप? जब मैं था लगभग 7-8 साल का था, तब से मुझे इस क्षेत्र में लगन लगी। और उससे धीरे धीरे फिर उसके बाद मेरा काफ़ी गैप रहा, स्कूल कॉलेज में मैंने किया। तो उसके बाद जब काफ़ी गैप रहा, फिर उसके बाद मैं जब कक्षा 8 में था, तो कक्षा 8 में 26 जनवरी का एक प्रोग्राम हो रहा था। तो उस समय मैंने बोला अपने टीचर से, टीचर मेरे को प्रोग्राम करना है। तो टीचर बोलती थी कि अरे तुम क्या करोगे, तुम मत करो, तुम कर नहीं पाओगे। तो मुझे फिर गुस्सा आया, क्योंकि मैं अपनी क्लास में, अपने स्कूल में सबसे शैतान बच्चा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो करूँगा। तो बोली ठीक है, क्या लगे आपका सबसे लास्ट में रख देंगे। तो उन्होंने क्या है, सबसे लास्ट में मेरा प्रोग्राम रख दिया। तो उन्होंने कहा करेगा ऐसे ही थोड़ा बहुत। तो मुझे भी नहीं था कि मैं कर लूँगा, अच्छा भी करूँगा या जो भी है। तो मैंने किया। जब सबसे लास्ट में जब पूरे प्रोग्राम ख़त्म हो गए, उसके बाद फिर जब मेरा नंबर आया, तो मैंने एक शराबी फिल्म है अमिताभ बच्चन की, उसके एक गाने पर डांस किया। तो मैंने पैंट ऊपर उठा के एक पैर का पैंट ऊपर उठाया, एक हाथ में बोतल ली और गाने पर डांस किया। तो वहाँ जो माहौल था कि गर्मी हो रही थी, काफ़ी सबको गर्मी लग रही थी। तो जब मैंने अपना प्रोग्राम शुरू किया, तो धीरे धीरे लोगों को उत्साह बढ़ा, देखा लोगों ने, तो उनको क्या कहते हैं, तो उसमें रुचि हुई। तो लोग इतना, वहाँ ऐसा माहौल बन गया था कि वहाँ बंस मोर की आवाज़ आने लगी दोबारा से। तो उस समय जिलाधिकारी थे, तो जिलाधिकारी मुख्य अतिथि थे। तो वो आए, उन्होंने जब मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो उन्होंने मुझे 1000 रुपये इनाम स्वरूप दिए और बोले बेटा आप इस क्षेत्र में जाके आगे बढ़िए और मेरी आपकी शुभकामना है। आपका सबसे अच्छा प्रोग्राम गया है, सबसे लास्ट में आपको मिला है, लेकिन सबसे अच्छा आपका प्रोग्राम गया है। आग लग गई? फिर आग लग गई। तब से फिर मेरे को बिल्कुल आग लगी है। फिर उसके बाद हाई स्कूल जब मैंने किया, तो हाई स्कूल करने के बाद मुझे लगा कि नुक्कड़ नाटक होते थे झांसी में, कोई प्रोग्राम में पढ़ता था कि नुक्कड़ नाटक हो रहा है, आज यहाँ हो रहा है, कहीं रानी लक्ष्मीबाई पे है, कहीं लाइट पे है, कहीं बीकेडी चौराहे पे है। तो मैं पढ़ता रहता था। और जब मेरे हाई स्कूल के पेपर हो चुके, मैंने हाई स्कूल पास किया, तब मैंने फिर शुरू किया नुक्कड़ नाटक में प्रवेश किया। तो ढूंढा मैंने इन लोगों को जो यहाँ करते थे, जो आयोजक होते थे और जो वरिष्ठ कलाकार थे यहाँ के, उनसे मैंने संपर्क किया। तो मेरी मुलाकात कृष्ण शर्मा इंटर पंडित कॉलेज है, तो वहाँ पे मैं, उसके पीछे जो नेहरू केंद्र है, वहाँ पे ये लोग अपनी प्रैक्टिस किया करते थे सब लोग। आरिफ सैडोली जी है, देवदत्त जी हैं, मनोज शर्मा है, सुंदर लिखार जी है, और अपने अभी अटकन चटकन आई थी, उसके डायरेक्टर सोम शिवरे। ये हम लोग सब लोग वहाँ पे, इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई। वहाँ से मेरी अभिनय यात्रा और शुरू हुई है। फिर लगभग ये सन 2000 की बात है। तो आपने कहाँ अपने इस अभिनय का जादू बिखेरा? मैंने झांसी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र से को मैं तो किया ही है, और बाकी फिर उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश और बिहार, पंजाब, राजस्थान, मैं सभी जगह। तो इसी संस्था के माध्यम से गए आप या नहीं? मैं गया हूँ नेहरू केंद्र की तरफ से। नेहरू केंद्र सांस्कृतिक दल होता था, तो उसके माध्यम से मैं
टूर जाते थे, तो उसके माध्यम से मैं उनके प्रोग्रामों में जाता था। धर्मेंद्र, आपने इतना सब कुछ किया तो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कहाँ आया? सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को जब हम लोग कैंप में जाते थे, नेहरूका केंद्र की तरफ से कैंप में जाते थे, तब वहाँ क्या है, कोई बंदिश नहीं होती थी। आप ही वहाँ आप डायरेक्टर होते थे, आप ही कलाकार होते थे, और आप ही और आपके जो संगी साथी होते थे, और कई राज्यों से, लगभग मेरे ख्याल से 10 राज्यों से लोग आते थे, और लगभग ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1000 लोग होते थे उस कैंप में। तो तब वहाँ करने में जो मज़ा आता था, कैंप फायर जैसा वो मज़ा आज तक मुझे कभी नहीं मिला। उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था करने में। वहीं पे अपनी बुंदेली संस्कृति और उनकी संस्कृति का आदान प्रदान होता था। वहीं हम लोग एक दूसरे से परिचित होते थे, और वहीं से हम लोग उनकी संस्कृति हम लोग सीखते थे, हमारी संस्कृति वो लोग सीखते थे। उनकी तो भाषा थोड़ी सी कठिन होती थी, हम लोग की सरल है बुंदेली, तो वो सीख लेते थे। तो तब से मुझे वहाँ से मेरे को बहुत मज़ा आता था कैंपों में। धर्मेंद्र, कहते हैं कलाकार का पेट खाली हो तो बड़ा मुश्किल होता है, तो इसके साथ साथ आपने जीविकोपार्जन के लिए क्या किया? जीविकोपार्जन के लिए मैंने सबसे शुरुआत की थी सन 96 से। पढ़ाई भी कर रहा था, तो मैं अपने घर में पेपर होते न्यूज़पेपर, तो उसके मैं लिफाफे बनाता था। लिफाफे बना के मैंने अपने धीरे धीरे जीविकोपार्जन शुरू किया। हाई स्कूल के बाद मैंने फिर कोरियर का काम किया। कोरियर का 2 साल काम किया, वो कंपनी बंद हो गई। उसके बाद फिर मैंने सेल्समैनी का काम किया। सेल्समैनी भी करता रहा, और अपने अभिनय के शौक को जिंदा रखा। अभिनय यात्रा हमारी चलती रही। और उसके बाद फिर जब सेल्समैनी भी मैंने की, तो उसके बाद फिर जब वो सेल्समैनी का काम खत्म हुआ, उसके बाद फिर मैंने ICICI बैंक में एक प्राइवेट बैंक में मैंने जॉब किया। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे स्तर बढ़ता गया, और मैं अपना करता रहा। और फिर उसके बाद अब इस समय प्रेजेंट टाइम में LIC में हूँ। और अभी जो कोरोना काल में, कोरोना की वजह से काफ़ी महामारी फैल रही है, तो उसके एवज में मैं मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम अभी इस समय, मास्क और सैनिटाइजर का भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा हूँ। भाई, देखा गया है कि कलाकारों के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे कलाकार पीछे रह जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। क्या मानते हैं आपके साथ भी ऐसा कभी कभी हुआ? हाँ, मैं वैसे तो मेरी दृष्टि से कलाकार को एक अपने नज़रिए से अगर देखें, तो मैं तो ये जानता हूँ कि कलाकार को सिर्फ अपनी कला पे ध्यान देके और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो मैं भी हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी अछूता नहीं हूँ, मैं भी कलाकार हूँ, तो अछूता मैं भी नहीं रहा, तो बिल्कुल हुआ हूँ। लेकिन नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं किसी का, कि तो कभी लगता है कि मौका अगर मिलता रहे तो आगे बढ़ते रहेंगे, और मौका नहीं मिलता है तो लोग ये करते हैं कि बिल्कुल से भूल जाते हैं। धर्मेंद्र को ऐसे लोगों पर जो उनके अच्छे कार्य के दौरान अवरुद्ध, जिन्होंने आपके काम को अवरुद्ध किया, रोका, उन पर गुस्सा कितनी है आज? गुस्सा तो ये आती है, क्या कहते हैं, अगर वो उस समय अगर सक्षम होते तो शायद ही हम कोई फिल्म बना डालते हो उनको दिखाने के लिए, हाँ, कि हम काबिल हैं। तो अब गुस्सा तो अब ये है कि कलाकार का मतलब ये है कि गुस्से को पी जाना, उसको उजागर नहीं, उसको अपनी कला के माध्यम से मन में रखना और मन में कोसते रहना, और उस कोसने से भी कोई मतलब नहीं है, अपनी कला से उसको जवाब देना है। तो इसलिए गुस्सा तो रहता है, लेकिन अपनी कला से हम जवाब दे सकते हैं। धर्मेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, आपने इतना सब कुछ किया, बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए, आपकी कला के परचम बहुत जगह फैलाए आपने, तो आपको कहीं सम्मानित भी किया गया? जी, अभी 2017 में बुंदेलखंड फिल्म एसोसिएशन के द्वारा मुझे सम्मानित BFA के द्वारा सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद फिर खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में अमित बहल के द्वारा उन्होंने भी सम्मानित किया था फिल्म के लिए।
और अभी उसके बाद SK एकेडमी ने भी वो किया है, सम्मानित किया था। और अभी जस्ट अर्जुन सिंह चांद अपने जाने माने प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने भी अभी सम्मानित किया था। और एक ब्रजलोक संगीत नाटक एकेडमी है, तो उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया था। क्या लगता है आपको, सम्मान मिलने से गुरूर आता है या कुछ और नया करने का जज्बा जागता है? गुरु तो मुझे तो नहीं लगता कि गुरूर आता है, क्योंकि उससे क्या है कि दिल को सुकून मिलता है कि जो हमने अपने कार्य किए हैं, जो अभिनय यात्रा हमने शुरू की है या जो मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके काम के एवज में मुझे को सम्मान मिला तो स्फूर्ति बढ़ती है और नया जोश आता है उससे। तो मेरे को तो अभी तक कोई घमंड नहीं है कि मैं अगर मुझे सम्मान मिला है तो मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ या मेरे पैर जमीन से ऊपर उठ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। धर्मेंद्र के और क्या क्या शौक हैं अभिनय के अलावा, जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? अभिनय के अलावा मेरा सबसे बड़ा शौक है घूमना और टूरिज्म और एडवेंचर का सबसे ज़्यादा शौक है मेरे को। क्या करते हैं एडवेंचर में? एडवेंचर में जैसे रॉक क्लाइंबिंग है और क्या कहते हैं पैराग्लाइडिंग है और तैराकी है, ये सब करता हूँ। और कभी मौका मिला ऐसा करने का? हाँ, ऐसा करने का आज से लगभग 15 साल पहले सन 2005 में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से एक एडवेंचर कैंप गया था देहरादून, तो वहाँ हम लोगों को मौका दिया गया था। पैराग्लाइडिंग हुई थी और रॉक क्लाइंबिंग हुई थी और क्या कहते हैं तैराकी हुई थी और नदी पार करने का जो होता है एडवेंचर, वो भी हम लोगों ने किया था। और बर्फ़ की पहाड़ी पर चढ़ना उतरना, वो भी हम लोगों ने किया था। काफ़ी अच्छा हमारा अनुभव रहा उस समय। और इसके अलावा और कोई शौक जो आप बताने में कंजूसी कर रहे हो? नहीं, बताने में कंजूसी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, डायरी लिखने का शौक जरूर है। वो क्यों लिखते हैं आप? मेरे मन में जो भी होता है मैं शाम को उस पर अपनी डायरी में उसको नोट करता हूँ। सच्ची बात है या मनगढ़ंत? नहीं, मनगढ़ंत नहीं है, मेरी लिखी हुई है, लेकिन रोज रोज तो नहीं लिख पाता हूँ, जब कभी मौका मिलता हूँ लिख लेता हूँ। कुछ ऐसी बातें जो आपकी पत्नी भी पढ़ लें तो कोई चिंता की बात नहीं? नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंट हो? हाँ, ऐसा कुछ लिखता भी नहीं हूँ जो पत्नी पढ़ ले तो उससे दिक्कत हो। अच्छा, वो छुपा देते, बचा देते? वो ऐसे शब्दों में लिखा होता है, अच्छा, कोड वर्ड में लिखा होता है कि जिससे सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, कोई और नहीं समझ सकता उसको। मतलब पत्नी से डरते हैं? अब वो तो जग जाहिर बात है, सभी जानते, सभी डरते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ जो डरता हूँ। धर्मेंद्र जी की आगे की क्या ख्वाहिशें हैं, आगे वो क्या नया करना चाहते हैं ये इसी फील्ड में? नया इसी फील्ड में अगर मुझे मौका मिलता है, देखिए सबसे पहली बात ये है कि काम करने अगर मौका मिलता है तो सबसे पहले तो अपने घर को और अपनी जीविकोपार्जन इसी क्षेत्र में मैं करना चाहता हूँ। और अगर मौका मिलता है तो फिर मैं आगे चल के इसी क्षेत्र में बच्चों के लिए, जो बच्चे वंचित रह जाते हैं, उनके लिए स्कूल खोलना चाहता हूँ। कला अभिनय का खोलना चाहता हूँ है, और जो गरीब बच्चे हैं उनको सिखाना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ बन जाता हूँ या कभी मौका मिलता है तो मैं इस तरह का एक स्कूल ज़रूर खोलूँगा या ऐसी संस्था ज़रूर खोलूँगा जिसमें जो बच्चे बाहर जाके नहीं अपनी कला का प्रदर्शन कर पाते हैं तो वो यहाँ कर सकते हैं और उस संस्था के माध्यम से कर सकते हैं। अरे भाई, आपका इस यात्रा में, अभिनय की यात्रा में एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। देखा गया है कि कलाकार कलाकारों की आपस में लैग पुलिंग करते हैं, क्या ऐसा होता है और हो रहा है? बिल्कुल होता है। मैं बहुत काफ़ी शिकार हुआ हूँ इन चीज़ों का कि मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे को जैसे नाटक होते हैं तो नाटकों में ये होता है कि बड़े बड़े कैरेक्टर जो होते हैं तो जो वरिष्ठ कलाकार हैं वो अपने पास रख लेते हैं और बाकी जो छोटे कैरेक्टर होते हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। तो वो काफ़ी समय, लेकिन अब ज़्यादा उसके विषय में ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो लेकिन मुश्किल का सामना होता है। बिल्कुल होता है, नए कलाकारों के साथ कुछ ज़्यादा है। बिल्कुल है। ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसने कभी मुश्किलों का सामना ना किया हो और ये ना तो उसको महसूस हुआ हो कि मेरी टांग खींची गई है।
बुंदेली संस्कृति में बुंदेली बॉलीवुड का बहुत अच्छी सी फिल्में आई, ढड़कोला का उल्लेख किया जा सकता है। उसके बाद वो दौर आया नहीं, क्या वजह है कि ये लुप्त सा हो गया है और अब बुंदेली कला बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती अभिनय के मुद्दों पे? अगर इस विषय पे अगर बात करें तो ढड़कोला एक क्या है, बुंदेलखंड का आइकॉन है, मील का पत्थर है वो। तो उसके बाद कोशिश की गई है, लेकिन वो कुछ व्यक्तिगत कारणों से वो अभी तक दर्शकों के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाई, और ना ही वो शायद ही है कि मेरे ख्याल से अगर यही वो रही एटीट्यूड रहा सबका, तो शायद ही है कि वो दर्शकों के सामने आ पाए। तो धर्मेंद्र जी मानते हैं कि इससे बुंदेली संस्कृति को अब परोक्ष रूप से अब नुकसान हो रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो रहा है। इसमें बुंदेली संस्कृति को भी हो रहा है, और जो कलाकारों ने काम किया उनको भी हो रहा है, और जिसने बनाई है उसको तो बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि उसका पैसा लगा है, उसका समय लगा है, तो वो समय भी बर्बाद हुआ है, पैसा भी बर्बाद हुआ है। तो ना उससे कोई उसको आमदनी हुई है, ना उसको उससे कोई फ़ायदा हुआ है। हाँ, ये है कि आप नाम ले सकते हैं उन फिल्मों का, बिल्कुल नाम ले सकते हैं कि हाँ ये इनने बनाई है, इनने बनाई है। तो इससे तो बुंदेली संस्कृति का तो बिल्कुल वो हुआ है, हास हुआ है, और कलाकारों को भी उससे निराशा हुई है। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, आपके मतलब अगर ये पूछा जाए दिलचस्प सवाल कि अगर अगला जन्म आपको मिले तो क्या फिर से धर्मेंद्र के रूप में ही आना चाहेंगे, या कुछ नया करके, कुछ मॉडिफाइड होके आएंगे? अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं धर्मेंद्र के ही रूप में पैदा होके आना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपने शारीरिक उसमें बदलाव और अपने उसमें व्यक्तित्व में बदलाव बिल्कुल लाना चाहूँगा। क्या लंबाई बढ़ाना चाहेंगे? अब मैंने आज इतने दिनों से उससे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि क्या कहते हैं लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतलाई ये कोई मैटर रखती है। मैटर रखती है आपकी अभिनय, आपकी काबिलियत, ये मैटर रखती है। तो मैं तो जैसा हूँ, मैं तो कहता हूँ इस जन्म में जैसा हूँ तो अगले जन्म में ऐसा रहूँ, लेकिन भगवान थोड़ी सी क्या मन मेरा क्या है ना, विचलित है, थोड़ा इधर उधर रहता है, चंचल टाइप में मन रहता है। तो कभी ये मान लीजिए मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो किताब पढ़ी, थोड़ी सी पढ़ी, फिर रख दी, उसको पता चले ये दूसरा काम पकड़ लिया, तो वो चीज़ ना, एकाग्रता होनी चाहिए। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी, क्योंकि एकाग्रता थोड़ी सी कम है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको कि क्या कहते हैं अपनी एकाग्रता होना चाहिए। हाँ, तो एकाग्रता बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो उस पर वर्क करता रहता हूँ। तो भगवान से यही कहूँगा कि अगर अगला जन्म मिलता है तो एकाग्रता का एक गुण अवश्य दे दें। धर्मेंद्र जी, आपने बुंदेली फिल्मों के अलावा और कहीं जहाँ आपने अपना अभिनय का जादू फैलाया हो तो उसका उल्लेख कीजिए। सबसे पहले मैंने जो मेरी बुंदेली जो फिल्म थी, सबसे पहली जो फिल्म थी वो थी सांचो संग पिया को, जो रमेश स्वानी द्वारा निर्देशित और ओम आर्ट फिल्म द्वारा निर्मित थी। उस और निर्माता थे किशोर चक्रवर्ती। तो सबसे पहली फिल्म वो की थी मैंने। फिर उसके बाद एक फिल्म आई थी, फिर हालात की है, जो जिसके निर्देशक थे अजय साहू जी, उनकी उस फिल्म में किया है। और उसके बाद काफ़ी फिल्में, 2-3 फिल्में और की हैं मैंने, प्रोडक्शन में की है। तो उसके बाद फिर मैंने प्रकाश झा की एक फिल्म की थी सत्याग्रह, उसमें क्राउड में था सीन हमारा। और फिर 2012 में मैंने वो फिल्म की थी। और उसके बाद फिर मैंने भोजपुरी एक फिल्म की है, मिल गई रे चंदनिया, और एक जिसके निर्देशक हैं संतोष जैन जी। उसके बाद फिर एक फिल्म आई थी भूमाफिया, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया है, उसमें सिपाही का कैरेक्टर था। और समीर खान द्वारा निर्देशित बुंदेलखंड कॉटेज, वो भी मैंने की है। उसमें एक वो हॉरर मूवी है, तो उसमें भी मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया हुआ है। और अभी करंट में एक शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हैं निर्देशक, तो उनके और ध्रुव तारा स्टूडियो द्वारा निर्मित है इश्क चुनावी, वो फिल्म भी जल्द आने वाली है। और अटकन चटकन के जो निर्देशक है शिव हरे जी, उनके साथ भी मैंने एक, उनके निर्देशन में भी एक शॉर्ट मूवी की है तेरी दीवानी।
तो ये मेरी फिल्में हैं और आगामी कुछ प्रोजेक्ट बात चल रही है और आने वाली भी है। धर्मेंद्र भाई, हमारा बंजारा बीट एक न्यू टैलेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है। आप अपनी तरफ से न्यू टैलेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? बंजारा बीट्स को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और नए जो कलाकार हैं तो मैं चाहता हूं कि वो भी इनसे जुड़ें और अपनी कला को निखारें, और आने वाले समय में ये चैनल बहुत ही आगे और बहुत ही बड़े स्तर पे अग्रसर होगा और बहुत बढ़ेगा। ये थे धर्मेंद्र खरे, जो बुंदेली कला के लिए जाने माने जाते हैं। नुक्कड़ नाटकों में इनकी उपस्थिति दर्ज होती है। धर्मेंद्र जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। आपकी लंबी दीर्घायु की शुभकामनाएं देते हुए बंजारा बीट आपका हार्दिक स्वागत करता है। नमस्कार। नमस्कार। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।